अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं एआई विद नूर। स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस इन मशीन लर्निंग। हम देखेंगे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का एमएल में रोल क्या है और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीन कैटेगरीज और टाइप्स है, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बट इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो और कोई एमएल मॉडल बनाते हो तो उसके लिए आपको चाहिए डेटा सेट, स्पेशली सुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में। तो अच्छे मॉडल अचीव करने के लिए आपको डेटा सेट को देखना होगा। डेटा सेट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं यानी कॉलम्स, वहां पे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वैल्यूज कहाँ पे फॉल करता है वो प्लॉट्स एंड ग्राफ्स की मदद से चेक करते हो। तो जब आप वो प्लॉट्स देखते हो तो उन प्लॉट्स की समझ आपको आनी चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हम एग्जांपल्स एंड ग्राफ्स की मदद से इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल से समझेंगे। बट इससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डिस्ट्रीब्यूशंस मैटर इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में जब आप एक मॉडल बनाते हो, स्पेशली सुपरवाइज लर्निंग मॉडल, तो उसके लिए डेटा सेट चाहिए। अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर दो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम में आपका जो डेटा सेट होता है वो लेबल डेटा सेट होता है। लेबल डेटा सेट वो डेटा सेट होता है जिसमें आपके पास इनपुट फीचर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम होता है। अब ये क्लासिफिकेशन भी हो सकता है एंड रिग्रेशन भी हो सकता है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल या फिर किसी कॉलम के अंदर जाके उस कॉलम की वैल्यूज या डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी हो तो उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो। अब एमएल में इसका क्या एडवांटेज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो मेरे पास एक डेटा सेट है किसी कंपनी के कस्टमर्स का, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि सैलरी वेरिएबल या सैलरी कॉलम के अंदर जो कैटेगरीज हैं, लाइक कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनकी सैलरी हाई है एंड कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी सैलरी मीडियम है और कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी सैलरी लो है। मैंने इस बेस्ड पे ये मालूम करना है कि वो लोग जिनकी सैलरी हाई है वो कितने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अकाउंट कितनी है जो कंपनी में अभी भी स्टे है, या फिर वो लोग जिनकी सैलरी हाई है वो कितने हैं जिन्होंने कंपनी को लेफ्ट किया है। इसी तरह मीडियम सैलरी वाले लोग कितने हैं जो कंपनी में अभी भी पड़े हैं, या फिर कितने हैं जिन्होंने कंपनी को लीव किया है। और ये सेम चीज लो के लिए। तो उसके लिए आप ऐसे प्लॉट्स दिखाते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ये हम आगे देखेंगे यूजिंग मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न लाइब्रेरी। बट आप देख सकते हो, अच्छा इससे पहले एक और चीज, जब आप डेटा को प्लॉट करते हो तो आपको दो चीजों की समझ आनी चाहिए, एक्स एंड वाई। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। बट आप देख सकते हो कि वो लोग जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है, हाई सैलरी वाले लोग, उनके लिए मैंने यहाँ पे दो बार प्लॉट किए हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि रेड बार रिप्रेजेंट वो लोग जो अभी भी कंपनी में है एंड ग्रीन बार रिप्रेजेंट वो लोग जिन्होंने कंपनी को लीव किया है, ठीक है। सो वो लोग जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा हाई है उनमें से तकरीबन 1500 लोग हैं जिन्होंने जो अभी भी कंपनी में हैं, और लगभग 200 और मे बी 300 लोगों ने कंपनी को लीव किया है बेस्ड ऑन दिस ब्लू बार। इसी तरह वो लोग जिनकी सैलरी लो है उनमें से ज्यादातर लोग ऑलमोस्ट 5500 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनी को लीव नहीं किया है। बट वो लोग जिनकी सैलरी लो है उनमें से तकरीबन 2500 लोगों ने कंपनी को लीव किया है। इसी तरह वो लोग जिनकी सैलरी मीडियम है उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंपनी को लीव नहीं किया है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कोई 1500 लोग हैं जिन्होंने कंपनी को लीव किया है। अब ये मैंने जस्ट एजम्पशन के लिए रेड बार को मैंने रिप्रेजेंट किया कि जिन्होंने लीव किया है एंड ग्रीन बार को मैंने रिप्रेजेंट किया जिन्होंने लीव नहीं किया है। बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर वैल्यूज डेटा सेट के अंदर और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्वेश्चन पूछते हो कि एक डेटा के अंदर हाउ मेनी कस्टमर्स
that has left or stayed based on their salary level। तो आप इसी तरह क्वेश्चन करते हो, या फिर ये सेम चीज आप देख सकते हो कि मेल कितने हैं जिन्होंने जो अभी तक कंपनी में है, या फिर कितने मेल है जिन्होंने कंपनी को लीव किया, कितने फीमेल या मेल है जो अभी भी कंपनी में है या कंपनी को लीव किया। अब हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन मैटर क्यों करता है, हालांकि हमने डिटेल से समझा। तो डिस्ट्रीब्यूशन मींस वेयर योर डेटा फॉल और विच वैल्यू इज मोस्ट फ्रीक्वेंट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि किसी वेरिएबल के अंदर आपका डेटा कहां पे फॉल करता है, या फिर उस डेटा की फ्रीक्वेंसी अकाउंट क्या है, ठीक है। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आप इस काबिल हो जाओगे कि आप एक बेस्ट मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो। यू विल बी एबल टू सेलेक्ट अ बेस्ट मॉडल। अब डेटा साइंस के अंदर मॉडल ट्रेन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फीचर इंजीनियरिंग, जिसे हम आगे बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा डेटा का, देन यू विल बी एबल टू डू बेस्ट फीचर इंजीनियरिंग। इसी तरह डेटा के अंदर आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स मतलब वो वैल्यूज जो दूर दराज इलाकों में पड़े हों, जिनसे बाकी वैल्यू अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे डेटा के अंदर ये वैल्यू है जो कि अच्छे हैं, लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे पड़ा है। तो अगर मैं मॉडल इस पूरे के पूरे डेटा पे ट्रेन करता हूं, तो इस एक वैल्यू की वजह से ये बहुत सारे वैल्यूज को इग्नोर मारेगा। तो अगर आप आउटलायर को डिटेक्ट करते हो और उनको रिमूव करते हो, तो उसके लिए विजुअलाइजेशन भी काफी अच्छा हो जाता है। सो योर आउटलायर डिटेक्शन विल बी इजी एंड फाइनली मॉडल परफॉर्मेंस विल बी इंप्रूव्ड, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थ्री कॉन्सेप्ट्स, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उन तीनों को समझने से पहले आपको दो चीजें बल्कि तीन चीजें समझने होंगी। फर्स्ट, एक्स एंड वाई एक्सेस। तो बड़े आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। जब हम डेटा को प्लॉट करते हैं तो एक्स एंड वाई एक्सेस होते हैं। अब एक्स पे आपके दो तरह के डाटा हो सकता है, कंटिन्यूअस वैल्यू यानी जिनको आप मेजर कर सकें, या फिर डिस्क्रीट वैल्यू जिनको आप काउंट कर सकें। सो वो कॉलम जिसका आप डेटा विजुअलाइज करना चाहते हो, वो हमें उनके वैल्यू हमेशा एक्स पे होगी। और उन वैल्यूज के लिए आप दो चीजें मालूम कर सकते हो, या तो उनकी काउंट या प्रोबेबिलिटी, और वो काउंट प्रोबेबिलिटी हमेशा वाई पे होगा। ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब आप डेटा को प्लॉट करते हो तो उस डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरह का हो सकता है, और वो तीन तरह का यहाँ पे हम समझेंगे। सो अगर आपके कॉलम और वेरिएबल का डेटा कुछ इस तरह शो करता है, लाइक दिस बेल शेप्ड कर्व, ये होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी के लिए जिस नाम को समझो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर आपका ज्यादातर डेटा मीन मीडियन मोड पे फॉल करता है तो वो सिमेट्रिकल होता है। मतलब बीच में आपका जो डेटा होगा वो ज्यादा फॉल करेगा, लेफ्ट एंड राइट पे कम फॉल करेगा। ऐसे शेप जब भी आप देखते हो तो वो सिमेट्रिकल डेटा कहलाता है। लेकिन अगर आपका डेटा कुछ इस तरह है कि लेफ्ट पे ज्यादा है एंड राइट साइड पे कुछ इस तरह फॉल करता है, लाइक दिस एज यू कैन सी, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू या फिर राइट स्क्यू। लेकिन अगर डेटा कुछ इस तरह दिखाई देता है, यानी राइट साइड पे ज्यादा फॉल करता है, लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड पे जाते हो तो डेटा कम पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यू या फिर लेफ्ट स्क्यू। लेकिन अगर आप ये सेम प्लॉट्स बार प्लॉट से विजुअलाइज करते हो, कहने का मतलब कि प्लॉट्स आप चेंज कर सकते हो, यू कैन प्लॉट दिस, यू कैन प्लॉट दिस। सो इस प्लॉट से अगर आप देखा जाए तो अगेन बार की शेप में भी आपका डेटा यहाँ पे अगर कुछ इस तरह है तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा। अगर डेटा कुछ इस तरह दिखाई देता है देन इट विल बी कंसिडर स्क्यूड राइट स्क्यूड और स्क्यूड राइट और पॉजिटिव डेटा। एंड इफ डेटा का शेप कुछ इस तरह दिखाई देता है देन इट विल बी कंसिडर स्क्यूड लेफ्ट और नेगेटिव स्क्यू, ठीक है। सो ये चीज समझना बहुत जरूरी था। सो ये हो गए दो चीजें। सो वी अंडरस्टैंड टू थिंग्स। अब थर्ड थिंग समझने के लिए वो है कि डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा में क्या फर्क है, क्योंकि अगर आप ये चीज समझते हो तो आगे जो हम तीन प्लॉट समझने वाले हैं देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन, एग्जांपल वेरिएबल यानी वो कॉलम जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, एग्जांपल वैल्यूज क्या वो फ्रैक्शनल हो सकता है,
वो मेजरेबल है या नहीं। सो अगर आपका डेटा डिस्क्रीट है तो वो कैसे दिखेगा? अगर वो डेटा काउंटेबल है यानी स्पेसिफिक वैल्यूज, देन इट विल बी कंसिडर्ड डिस्क्रीट डेटा। लाइक क्लास में स्टूडेंट की नंबर, स्टूडेंट की काउंट, लाइक 0 1 2 3। सो क्या डिस्क्रीट डेटा फ्रैक्शनल हो सकता है? नो, इट कुड नॉट बी फ्रैक्शनल, यानी पॉइंट में नहीं हो सकता। क्या इनको आप काउंट कर सकते हैं? यस, यू कैन काउंट डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूअस डेटा मेजरेबल होता है, यानी इट कुड बी एनी वैल्यू इन एनी रेंज। जैसे कि एक क्लास में स्टूडेंट की हाइट, द वैल्यू कुड बी लाइक दिस, यानी पॉइंट में, यानी ये फ्रैक्शनल हो सकता है एंड इट इज यस मेजरेबल। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वैल्यू किस तरह दिखाई देते हैं। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, normal distribution, which is also known as Gaussian distribution, is a bell-shaped and symmetric probability distribution that describes how values of a variable are distributed. So normal distribution को Gaussian distribution भी कहते हैं। इसकी प्लॉट की जो शेप होगी वो बेल शेप्ड होगी, like this, एक पहाड़ की तरह, और ये हमेशा सिमेट्रिक, हमारे डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बताएगा उस कॉलम के वैल्यूज के लिए जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यानी वाई एक्सिस पे ये आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा, बट दिस विल नॉट बी एन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लॉट है उसका शेप आपने सबसे पहले समझना है। शेप ये हमेशा सिमेट्रिकल होगा, यानी जो भी डेटा आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो सेंटर्ड होगा मीन के ऊपर। दिस इज द मीन, आपका डेटा हमेशा मीन के ऊपर ही सेंटर्ड होगा। कर्व बेल शेप्ड होगा, यानी मिडल में ज्यादा, लेफ्ट एंड राइट पे कम पड़ा होगा। और इसके जो पैरामीटर है वो 3 पैरामीटर है, मीडियन यानी सेंटर्ड वैल्यू या मिडल वैल्यू, मीन एवरेज वैल्यू, मोड, जो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ही मिलेंगे। ठीक है। सेकंड चीज आपने ये समझनी होगी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या होगा। सो इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स एक्सिस पे आप हमेशा कंटिन्यूअस डेटा ही डालोगे। यू कैन नॉट यूज डिस्क्रीट डेटा, बट यू हैव टू यूज कंटिन्यूअस डेटा, लाइक हाइट, वेट, या किसी एग्जाम के अंदर टेस्ट स्कोर। और सेंटर हमेशा पीक पे होगा और वो आपका मीन ही कहलाता है। वाई एक्सिस पे आप उस वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, बट इट विल नॉट बी एन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो एक्स एक्सिस पे जो भी आपके वैल्यू थे, वाई एक्सिस पे उनके लिए आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ही फाइंड करते हो। पैरामीटर्स मीन यानी एवरेज वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमने ऑलरेडी इस कोर्स में पढ़ा है कि डेटा के अंदर मीन से वैल्यू कहाँ पे पड़े हैं। जैसे कि मीन यहाँ पे है तो 2 मीन से यहाँ पे पड़ा है, नेगेटिव यहाँ पे पड़ा है, -3 यहाँ पे पड़ा है। तो बेसिकली आपको गैप बताता है, स्प्रेड ऑफ बताता है। अब ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एम्पिरिकल रूल। तो जब भी आप उस वेरिएबल का डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वहां पे 68% डेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पे ही होगा, यानी मीन, मीडियन, मोड पे ही। लेकिन 95% डेटा सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में ही होगा। सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपका ये कहलाता है। एंड 99% डेटा 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में ही होगा। ये इंपेरिकल रूल आपने समझना है। सो इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? सो द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटीज। सो इस कर्व के अंदर दिस एरिया यानी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी बताता है जो कि मोस्टली 100% ही होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने 2 चीजें याद रखनी है, या फिर हो सकता है 3 चीजें, कि इसकी जो शेप है वो हमेशा सिमेट्रिकल रहता है। एक्स एंड वाई एक्सिस को समझना है, एक्स पे कंटिन्यूअस डेटा, वाई पे उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एम्पिरिकल रूल एंड पैरामीटर्स, एम्पिरिकल रूल्स के डेटा मीन से किन किन स्टैंडर्ड डिविएशन पे पड़ा है। तो 68, 95, 99 हमने समझा। और पैरामीटर हमेशा मीन एंड मीडियन ही होते हैं। ठीक है।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल का मतलब है दो। सो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ सक्सेस मतलब आउटकम्स in a fixed number of independent trials where each trial has two outcomes, success or failure, yes or no, 0 or 1। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप तब प्लॉट करते हो जब आप का कॉलम या जो भी वेरिएबल है जिसका डेटा आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो उसकी आउटकम दो हो, सक्सेस फेलियर, यस नो, ट्रू फॉल्स। इट आइडियल्स फॉर सिचुएशन लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन को उछालना, एग्जाम के अंदर पास फेल होना, या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लाइक स्पैम ईमेल डिटेक्शन के वो फेक है या रियल है। सो इन दैट केस जो भी डेटा आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में आप उस नंबर का आउटकम बताता है। अब इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। अच्छा, एक और चीज, इसकी पहले हम शेप को समझते हैं। शेप तीन तरह का हो सकता है, सिमेट्रिकल, राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड। अगर वो डिस्क्रीट वैल्यू एक्स एक्सिस पे जो पड़ा होगा उसकी जो आउटकम है या जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू 0.5 है, देन डेटा आपका सिमेट्रिकल ही होगा लाइक दिस। बट उस वैल्यू के लिए अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ग्रेटर लेस देन है देन इट विल बी राइट स्क्यूड like this। अगर less than 0.5 है, सॉरी greater than 0.5 है, then it will be left skewed। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने समझने हैं। अब हमेशा याद रखना कि इन केस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस पे डेटा डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट डेटा यानी काउंटेबल डेटा। जिस तरह नॉर्मल के केस में एक्स एक्सिस पे कंटिन्यूअस डेटा होता था, इसी तरह जो भी कॉलम है जिसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो या उनकी डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो वो काउंटेबल होनी चाहिए, डिस्क्रीट डेटा होना चाहिए। और वाई एक्सिस पे उसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते हो या काउंट भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे भी मैंने मेंशन किए हैं, सो आप देख सकते हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू फ्लिप अ कॉइन 10 टाइम्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स सक्सेस इज 0.5। यानी आप एक कॉइन 10 बार उछालते हो और वहां पे जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो एक्स एक्सिस पे मेरा जो डिस्क्रीट डेटा है वो 0 से 10 यानी 0 से लेकर 10 तक होना चाहिए। एंड वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच नंबर ऑफ हेड्स कुड बी 5 हेड्स, यानी 5 हेड्स विल बी इक्वल टू हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। सो आप अगर यहाँ पे देखो जब 5 हेड्स आते हैं इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये होता है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगेन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने 2-3 चीजें याद रखनी है कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के लिए आउटकम्स बताता है, यानी उनकी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बताता है। बट वो जो आउटकम्स हो वो 2 होने चाहिए, 0, 1, ट्रू, फॉल्स, यस, नो। Shape based on probability value could be symmetrical, left skewed, right skewed। ठीक है, और x एक्सिस पे डिस्क्रीट डेटा होना चाहिए, y पे या उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। Now let's understand the last type of distribution, that is Poisson distribution। So Poisson distribution binomial distribution की तरह ही है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि Poisson distribution models the number of events यानी उसकी आउटकम हैपनिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। यहाँ पे भी आउटकम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एक कांस्टेंट एवरेज रेट पे अकर होता है। समझने के लिए ये है यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स विल एन इवेंट हैपन। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव्स पर आवर। अब 1 घंटे में कितने कस्टमर आते हैं। सो 1 घंटा एक फिक्स्ड इंटरवल है, एक फिक्स टाइम या स्पेस है। नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे कस्टमर हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, कितने आ रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अगेन प्रोबेबिलिटी बता रहा है या काउंट बता रहा है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉल्स टू अ कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर को कितने कॉल्स आते हैं। सो अब कॉल सेंटर का एक टाइम होगा तो वो एक फिक्स्ड इंटरवल है या एक फिक्स्ड स्पेस है।
और वहां पे कॉल्स जो है वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अगेन x पे आपका डिस्क्रीट डेटा एंड y पे आपका प्रोबेबिलिटी। द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन पॉइजन एंड बाइनोमियल के फिक्स्ड इंटरवल में अकर होगा इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये उस कॉलम उस वेरिएबल के डेटा पे डिपेंड करता है कि वो फिक्स्ड इंटरवल में है या नहीं। शेप नॉर्मली स्क्यूड ही होगा, हमेशा ये राइट स्क्यूड ही होगा, मोस्टली इन मोस्ट केसेस डिपेंड ऑन लैम्डा वैल्यूज, बट सम टाइम सिमेट्रिक भी हो सकता है। जैसे ही लैम्डा का वैल्यू बढ़ता है तो वो डेटा सिमेट्रिकल भी हो सकता है, बट इन मोस्ट केसेस इट विल बी राइट स्क्यूड। ठीक है, x पे डिस्क्रीट डेटा होना चाहिए एंड y पे ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बताता है उस डिस्क्रीट वैल्यू की आउटकम्स के लिए। ठीक है, सो पॉइजन एंड बाइनोमियल मोस्टली सेम है। नाउ लेट्स समराइज ऑल द थ्री टाइप्स, नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन। तीनों के बीच में अगर फर्क को समझना है तो वो आपने टाइप, यूज केस एंड उस प्लॉट की शेप को समझना होगा। तो कंटिन्यूअस के केस में डेटा यानी जो कॉलम है, डेटा के अंदर जो भी कॉलम है, फॉर एग्जांपल ये कोई कॉलम है जिसका नाम ए है और यहाँ पे वैल्यू है, तो इस ए के लिए अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करनी है तो ये डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, जैसे कि हाइट, IQ लेवल, और प्लॉट हमेशा बेल शेप्ड का ही होगा लाइक दिस सिमेट्रिकल। ठीक है, बाइनोमियल के केस में डेटा डिस्क्रीट होना चाहिए, काउंटेबल लाइक 1 to 10, यूज केस लाइक 2 क्लासेस या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और डेटा हमेशा बार के केस में होता है, बार स्पाइक्स लाइक दिस। पॉइजन सेम है, डिस्क्रीट डेटा, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम या स्पेस में इवेंट अकर होता है, और इसका प्लॉट भी सेम बाइनोमियल की तरह है बट स्क्यूड बार्स होगा, यानी मोस्टली राइट स्क्यूड ही होगा, बट सम टाइम बेस्ड ऑन लैम्डा वैल्यू सिमेट्रिकल हो सकता है। सो आज के वीडियो में हमने सीखा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज केस मशीन लर्निंग में, एंड इनके प्लॉट और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हमने समझे। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें।